यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम्। आदि शक्ति श्री सुरभि गौ माता की जय। कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। गीता माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रसाद हम सभी को नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है। आज चौथे अध्याय के 7वें श्लोक से सत्य चर्चा का क्रम प्रारंभ होगा। कल 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने मुख से उनके जन्म तत्व को, जन्म का रहस्य सुनाया। उसके बाद जिज्ञासा होती है कि भगवान किस समय और किन किन कारणों से अवतार धारण करते हैं। इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, साकार रूप में प्रकट होता हूँ। यदा कहने का तात्पर्य है यदा यदा ही धर्मस्य, ये कहने का तात्पर्य है कि अमुक योग में, अमुक वर्ष में, अमुक महीने में और अमुक दिन भगवान प्रकट होंगे। तथा ये भी नियम नहीं है कि एक योग में कितनी बार किस रूप में प्रकट होंगे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यदा शब्द का प्रयोग किया है। तात्पर्य है कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के कारण जब जिस समय भगवान अपने को प्रकट करते हैं, भगवान का प्रकट होना है आवश्यक समझते हैं, तभी वो प्रकट कर देते हैं। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि अमुक योग में, अमुक वर्ष में, अमुक महीने में, अमुक तिथि में और अमुक स्वरूप में प्रकट होंगे। भगवान जब जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है तब तब वहाँ वहाँ जैसी आवश्यकता होती है, जिस रूप की उपयोगिता होती है, उसी रूप में वो वहाँ प्रकट हो जाते हैं। यही यदा यदा का तात्पर्य है। धर्म की हानि और पाप की वृद्धि किस प्रकार होती है और जिसके होने पर भगवान अवतार धारण करते हैं, तो धर्म की हानि क्या है, पाप वृद्धि क्या है, इस बात को समझने के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार धर्म हानि और पाप वृद्धि होने पर भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उसका स्वरूप वास्तव में भगवान ही जानते हैं। मनुष्य इसका पूरा निर्णय नहीं कर सकता, पर हाँ अनुमान से ऐसा माना जा सकता है कि ऋषि कल्प धार्मिक, ईश्वर प्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निर्बल प्राणियों पर बलवान दुराचारी मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाता है तथा उसके कारण लोगों में सद्गुण और सदाचार का अत्यंत हार्श होकर दुर्गुण और दुराचार का अधिक फैलाव हो जाता है। यही धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि है। सबसे भयंकर धर्म की हानि गोहत्या से होती है। जब गोहत्या को और गो तिरस्कार को लोक में मान्यता मिल जाती है, तब भयंकर धर्म की हानि होती है और उस समय फिर सभी देवता एवं गोमाता की पुत्री धरती धेनु बन के भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान प्रकट होते हैं।
सतयुग में हिरण्यकशिपु के शासन में जब दुर्गुण और दुराचार बढ़ गए, निरपराधी लोग सताए जाने लगे, लोगों के ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म और उपासना बंद करा दिए गए, देवताओं को मार पीट कर उनके स्थानों से निकाल दिया, प्रहलाद जैसे भक्त को बिना अपराध किए नाना प्रकार के कष्ट दिए गए, उसी समय भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था और भक्त प्रहलाद का उद्धार करके धर्म की स्थापना की थी। इसी प्रकार दूसरे अवतारों में भी जब जब जहाँ जहाँ प्रभु के अवतार की आवश्यकता हुई, धर्म के उद्धार के लिए वे वहाँ वहाँ प्रकट हुए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म तथा गोपालन लोक संस्कृति की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं योग योग में प्रकट होता हूँ। साधु परित्राणाय साधु नाम आया है भगवान के शब्द में। जो पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मों का तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजापालन आदि अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करते हैं, दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है, जो सद्गुणों के भंडार और सदाचारी हैं तथा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करने वाले भक्त हैं, उन्हीं को भगवान ने यहाँ साधु कहा है। साधु शब्द का प्रयोग ऐसे ही लोगों के लिए हुआ है, ऐसे ही धर्मात्मा सज्जनों के लिए भगवान ने साधु शब्द का प्रयोग किया है। और ऐसे पुरुषों पर जो दुष्ट दुराचारियों के द्वारा भीषण अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों से उन्हें मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति प्रदान करना, अपने दर्शन आदि से उनके समस्त संचित पापों का समूल विनाश करके उनका परम कल्याण कर देना, अपनी दिव्य लीला का विस्तार करके उनके श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन आदि के द्वारा सुगमता से लोगों के उद्धार का मार्ग खोल देना आदि आदि सभी बातें साधु पुरुषों का परित्राण, उद्धार करने के अंतर्गत आती है। भगवान इन सब कार्यों के लिए ही अवतार लेते हैं। दुष्कृताम विनाशाय च दुष्कृताम, जो मनुष्य निरपराध, सदाचारी और भगवान के भक्तों पर तथा पूज्या गोमाता पर अत्याचार करने वाले हैं, जो झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारों के भंडार हैं, जो नाना प्रकार से अन्याय करके धन संग्रह करने वाले तथा नास्तिक है, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही उनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले दुष्ट पुरुषों के लिए भगवान ने दुष्कृताम शब्द कहा है। ऐसे दुष्ट प्रकृति के दुराचारी मनुष्यों की बुरी आदत छुड़ाने के लिए या उन्हें पापों से मुक्त करने के लिए उनको किसी प्रकार का दंड देना, युद्ध के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से उनका इस शरीर से संबंध विच्छेद करना, ये करा देना आदि सब बातें उनके विनाश करने के अंतर्गत है। दुष्कर्ताम, विनाशाय दुष्कर्ताम, इस तरह के दुष्कृत करने वाले लोगों का विनाश भगवान अवतार लेकर करते हैं। सज्जनों, भगवान तो परम दयालु है, वे उन दुष्टों को समझा बुझा कर उनके स्वभाव का सुधार क्यों नहीं कर देते, उनको इस प्रकार दंड क्यों देते हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि उनको दंड देने और मार डालने में, आसुरी शरीर से उनका संबंध विच्छेद कराने में भी भगवान की दया ही भरी हुई है, क्योंकि उस दंड और मृत्यु द्वारा भी भगवान उनके पापों का नाश ही करते हैं। भगवान के दंड विधान के संबंध में ये कभी न समझना चाहिए कि उससे भगवान की दयालुता में किसी प्रकार की त्रुटि आती है। भगवान जो दंड भी देते हैं उसमें भी दया भरी हुई होती है। जैसे अपने बच्चे के हाथ पैर आदि किसी अंग में
फोड़ा हो जाने पर माता पिता पहले औषधि का प्रयोग करते हैं, पर जब ये मालूम हो जाए कि औषधि से इसका सुधार नहीं होगा, देर करने से इसका जहर दूसरे अंगों में भी फैल जाएगा, तब वे तुरंत ही अन्य अंगों को बचाने के लिए उस दूषित हाथ पैर आदि का ऑपरेशन करवाते हैं और आवश्यकता होने पर उसे कटवा भी देते हैं। इस प्रकार भगवान भी दुष्टों की दुष्टता दूर करने के लिए पहले उनको नीति के अनुसार दुर्योधन को समझाने की भांति समझाने की चेष्टा करते हैं, दंड भय भी दिखलाते हैं, संत महात्माओं को भेज के उपदेश द्वारा उन्हें सतमार्ग पे लाने का प्रयास भी करते हैं। पर जब इन सब से काम नहीं चलता, उनकी दुष्टता बढ़ती ही जाती है, तब उनको दंड देकर यहाँ मरवा कर उनके पापों का फल भुगताते हैं। अथवा जिनके पूर्व संचित कर्म अच्छे होते हैं, किंतु किसी विशेष निमित्त से कुसंग के कारण जो इस जन्म में दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने ही हाथों मारकर भी भगवान मुक्त कर देते हैं, जैसे रावण आदि। इन सभी क्रियाओं में भगवान की दया भरी रहती है। धर्म की स्थापना करने का कहने का भाव यह है कि सव्यम शास्त्र अनुकूल आचरण कर विभिन्न प्रकार से धर्म का महत्व दिखाकर लोगों के हृदय में प्रवेश करने वाली अप्रतिम प्रभावशाली वाणी के द्वारा उपदेश आदेश देकर सबके अंतःकरण में वेद शास्त्र परलोक महापुरुष और भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सद्गुणों में और सदाचारों में विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोगों में इन सब को दृढ़तापूर्वक भली भांति धारण करा देना ही धर्म की स्थापना है। धर्म की स्थापना का यही भाव है कि सभी लोग सद्मार्ग पे चले। स्वयं भगवान भी धर्माचरण करते हैं और अपनी वाणी के द्वारा अन्य मनुष्यों को भी धर्म की ओर प्रेरित करते हैं, उनके हृदय में धार्मिक भावों को भरते हैं। यही धर्म की स्थापना है। साधुओं का परित्राण, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, इन तीनों की एक साथ आवश्यकता होने पर ही भगवान का अवतार होता है, या किसी एक या दो के लिए भी भगवान का अवतार हो सकता है। ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है, तीनों ही कारण एक साथ उपस्थित होने पर ही भगवान अवतार धारण करें। किसी भी एक या दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी भगवान अवतार ले सकते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वे बिना अवतार लिए भी सब काम कर सकते हैं, फिर अवतार की क्या आवश्यकता है? ऐसा प्रश्न उठने पर कहते हैं कि ये बात सर्वथा ठीक है। भगवान बिना अवतार लिए अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, किंतु लोगों पर विशेष दया करके अपने दर्शन, स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा सुगमता से लोगों का उद्धार का अवसर देने के लिए और अपने प्रेमी भक्तों को अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन कराने के लिए भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं। उन अवतारों में धारण करने हुए रूप का तथा उनके गुण, प्रभाव, नाम, महात्म्य और दिव्य कर्मों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करने से लोग सहज ही संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। ये काम अवतार के बिना नहीं हो सकता। जैसे भगवान राम की लीलाएं रामचरित्र के माध्यम से सुनते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं उनके लीलाओं और उनके वो दिव्य कर्म है, उनके श्रवण से, पठन से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। अगर भगवान के अवतार न होते तो हमें गीता, रामायण जैसे सद्ग्रंथ कहाँ से मिलते और भगवान की लीलाओं में मन लगाने का अवसर कैसे मिलता? वास्तव में भगवान का अवतार भक्तों के लिए ही होता है। भक्तों की जो आस्था, श्रद्धा और विश्वास है, उसको पूरा करने के लिए और उनकी प्रीति को बढ़ाने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। योग योग में प्रकट होता हूँ, ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि मैं प्रत्येक योग में जब जब योग धर्म की अपेक्षा धर्म की हानि अधिक हो जाती है, तब तब आवश्यकता अनुसार बार बार प्रकट होता हूँ। एक योग में एक बार होता हूँ ऐसा नहीं,
एक योग में अनेक बार भी प्रकट हो सकते हैं। जब जब आवश्यकता होती है प्रभु प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान अपने दिव्य जन्मों के अवसर हेतु और उद्देश्य का वर्णन करके अब उन जन्मों की और उनमें किए जाने वाले कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य मैवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान का जन्म दिव्य है, इस बात को कैसे समझा जाए? इसको समझने के लिए सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वथा अतीत है। उनका जन्म जीवों की भांति नहीं है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करके अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दर्शन, स्पर्श और भाषण के द्वारा उनको सुख पहुंचाने के लिए संसार में अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके श्रवण कीर्तन और श्रवण द्वारा लोगों के पापों का नाश करने के लिए तथा जगत में पापाचार्यों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान का जन्म धारण करना होता है। वह जन्म धारण केवल लीला मात्र है। उनका वह जन्म निर्दोष और अलौकिक है। जगत का कल्याण करने के लिए ही भगवान इस प्रकार मनुष्य आदि के रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं। उनका वह दिव्य श्री विग्रह प्राकृत उपादानों से बना हुआ नहीं होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी जानत विगत विकार अधिकारी। भगवान की वह देह अलौकिक, अप्राकृत और चिदानंदमय होती है। उसमें पांच भौतिक प्रकृति का भाग नहीं होता है। वह दिव्य चिन्मय प्रकाशमान शुद्ध और अलौकिक वपु है। उनके जन्म में गुण और कर्म संस्कार हेतु नहीं होते। वे माया के वश में होकर जन्म धारण नहीं करते। अपनी प्रकृति के अधिष्ठाता होकर योग शक्ति से मनुष्य आदि के रूप में केवल लोगों पर दया करने के लिए ही भगवान प्रकट होते हैं। इस बात को भली भांति समझ लेना। इसमें किंचन मात्र भी असंभावना और विपरीत भावना न रखकर पूरा विश्वास करना और साकार रूप में प्रकट भगवान को साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्व अंतर्यामी, साक्षात सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना चाहिए। भगवान के जन्म को और उनके तत्व को, उनकी दिव्यता को और उनकी सबको इस तरह से समझना चाहिए। इस अध्याय के मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।